तो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। नाम तो सुना ही होगा, जोक्स अपार्ट। पर आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो ना बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ें पता होती है, बस हम जानबूझकर ना इसे चीज़ें को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो अभी हाल में ही ना बहुत ज़्यादा मतलब ये अनंत और राधिका की, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, करीना कपूर ठुमके लगा रही है, उसके बाद शाहरुख खान है, मतलब इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। और अब है ना इस चीज़ को सामने रख करके, ठीक है, जितने भी अमीर अमीर लोग हैं ना, उन लोग हैं ना अब अपने जो पाँव हैं बहुत ज़्यादा पसारने लगेंगे कि भाई मुकेश अंबानी ना अपने प्री वेडिंग में ऐसा किया था, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, नाचे गाए थे, रिहाना को बुलाया था मेन तो यार। और रिहाना तो मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि 74 करोड़, मतलब इन लोग पैसे को करते क्या है। खाना तो इनको 2 टाइम का या 3 टाइम का ही खाना है, फिर भी इन लोग इतना चार्ज करके मतलब कितनी ही लैविश ज़िंदगी जी रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आता है। और उसमें से भी भाई मतलब चलो इनको, इनके पास पैसा है, मुकेश अंबानी के पास पैसा है तो ये दे रहे हैं। मतलब अब न्यूज़ के हिसाब से तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि 74 करोड़ तक लिया है। चलो वो अलग एक पार्ट है, पर पता है हमारा समाज है अब इस शादी से वो क्या लेगा पता है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं लेने वाला है बिल्कुल, पर जो नेगेटिव चीज़ ये है कि वो लोग है ना, अब अगर कभी किसी के यहाँ शादी, पहले तो ये बहुत लोग चर्चाएं कर रहे होंगे कि यार उसने, मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में कितना ज़्यादा खर्च किया है, ये किया है यार, कितने अच्छा था, रिहाना को बुलाया था, ये किया था, इतने लोगों को उन्होंने खाना दिया, ये वो दुनिया भर का। और इसमें टोटल मुझे लगता है शादी में 1000 करोड़ की लागत लगी है पूरी। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा कि जब भी अभी शादी सीज़न होगा तो अब लोग हैं ना इनकी कॉपी करना चाहेंगे कि उन्होंने इसको बुलाया है तो मैं भी ऐसे ही शादी करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही शादी हो। मैं इतने लोगों को बुलाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा, मैं इसको बुलाऊंगा। और वो भी अपनी शादी में है ना, अगर मुकेश अंबानी ने मतलब कह लो आप 1000 करोड़ अगर किए हैं ना, तो लोग सोचेंगे कि अब मैं 100 करोड़ तो भी करूं। जिनके पास पैसा है मैं उनकी बात कर रही हूँ, पर आप जो चीज़ कॉपी करना चाहिए वो आप नहीं करेंगे, और जो चीज़ आपको कॉपी नहीं करना चाहिए वो हम पहले करेंगे। आपको कॉपी क्या करनी चाहिए पता है? आपने देखा नीता अंबानी, ये जो राधिका मर्चेंट है, जो उनके होने वाली बहू है, ईशा अंबानी, वो सारे लोग कितने हम्बल थे, कितने काइंड थे। मतलब आपको उनके चेहरे से ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि उनके पास इतना पैसा है और वो फिर भी अपना ईगो दिखा रहे हैं। मुझे किसी भी उनके वीडियो में कभी भी ऐसा नहीं लगा, मतलब मैंने हर वीडियो देखी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो अपना ईगो दिखा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पे वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो मेरे को लगता है वर्ल्ड के, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। वर्ल्ड के नहीं चलो, बट एशिया के तो है ही ना यार। पर उनमें है ना मुझे बिल्कुल काइंडनेस दिखी, हम्बल दिखा, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं थी। अनंत को आपने जैसे बात करते हुए सुना, सॉरी मैं अनंत बोल दी, अनंत भैया जी को जैसे आपने बात करते हुए सुना होगा, उन्होंने वन तारा का जो उनका ड्रीम बताया, ठीक है, वो भी बहुत काबिले तारीफ़ है। तो हम लोग हैं ना उनसे ये सारी चीज़ें नहीं लेंगे। और आसपास के जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं ना, थोड़ा सा उनके पास अगर पैसा आ जाता है तो वो इतना ईगो में रहते हैं, इतना एटीट्यूड दिखाते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है। तो अब ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि यार देख लो मुकेश अंबानी जी को, उनके पास कितना पैसा है, इतना पैसा है कि हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। फिर भी वो इतने काइंड है, इतने हम्बल हैं। अपने गांव में जाके उन्होंने शादी को सेलिब्रेट किया। चाहते तो वो नहीं करते, चाहते तो वो मुंबई में ही करते थे, कर सकते थे, पर उन्होंने अपनी जो उनकी जहाँ से जन्म हुआ है, जहाँ पे वो बड़े हुए हैं, उनके बच्चे बड़े हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने प्री वेडिंग करवाई। और ऐसे प्री वेडिंग नहीं करवाई कि नंगा नाच कर रहे हैं, दो ही जन जा रहे हैं और वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, बाकायदा उन्होंने इस प्री वेडिंग में सबको बुलाया कि चलो, हो सकता है कि शादी में उनके और अलग मेहमान आएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि प्री वेडिंग में एक तो हम वन तारा का भी, वो जो उन्होंने एक ड्रीम देखा था वो उनका पूरा हुआ, तो उनका उसका भी इनॉग्रेशन हो गया, लोगों को भी पता चल गया। और वहाँ पे उन्होंने, मेन बात है, अश्लीलता नहीं की है। आजकल हमारे
सोसाइटी में प्री वेडिंग के नाम पे बस ये होता है कि दो जन जाते हैं, बीच में घूमते हैं और अश्लीलता करते हैं, एंड उनको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ करने में। तो मुकेश अंबानी जी ने एक रिमार्केबल जो प्री वेडिंग का जैसा शूट होना चाहिए वैसा उन्होंने दिखाया है, ठीक है। ना तो उसमें कोई अश्लीलता थी, ना तो नंगा नाच था। और तो सोसाइटी को ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए मुकेश अंबानी जी से कि हाँ, उनके पास पैसा है फिर भी उन्होंने अश्लीलता नहीं फैलाई है, उन्होंने नंगा नाच नहीं किया है, उन्होंने अपना जो एक बिजनेस माइंड लगाया है कि देखो यार, मतलब कुछ भी हो, 1 तारा का इनॉग्रेशन मुझे करना था तो उन्होंने किया है वो चीज़, ठीक है। अनंत इज़ सो हम्बल, सॉरी मैं फिर से अनंत बोल रही हूँ, सॉरी अनंत भैया। अनंत सर इज़ सो हम्बल, सो काइंड। मतलब मैंने उनकी एक वीडियो देखा, बातें की, तो मतलब उनकी जो आप कह सकते हो ना कि स्वभाव, मुझे लगता है कि जो राधिका मर्चेंट है पैसे के साथ साथ तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि वो कितने हम्बल हैं। और जब आपको एक बार मतलब इंसान से लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो इंसान उस लुक्स को मैटर नहीं करता है उस इंसान के लिए, ठीक है। तो दे आर वेरी हम्बल। तो मुझे यही आपको मैसेज देना है कि आप बड़ी बड़ी शादियों में ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है तो मैं खर्च करूं। खैर आप लोग के पास होगा तो दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, पर पैसे के साथ साथ आप अपने हम्बलनेस को, काइंडनेस को भी बरकरार रखें, किसी को भी छोटा मत समझें। मैंने देखा है बहुत बारी बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं कि उन लोग दूसरे को ना तुच्छ समझने लगते हैं। अगर उनके पास थोड़ा सा भी पैसा ज़्यादा रहता है ना तो वो सोचते हैं, और वो ये बोल के भी दिखाते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, ये है वो है, मैं कुछ भी कर लूँगा। बट पैसे के साथ आपके पास स्वभाव होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, तब जाके आप लोग आगे जा सकते हो। और एक बिजनेसमैन वो होते हैं जिनके पास ना अचानक से पैसा आ जाता है पर वो उनके पास हम्बलनेस नहीं होती, काइंडनेस नहीं होता है, लोगों को समझने का एक कहते हैं ना स्वभाव नहीं होता है, तो वो आगे तो जाते हैं पर वो फिर तुरंत पीछे भी आते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि कर्मा जो है वो बिल्कुल बराबर सबका हिसाब रखता है। तो अपनी काइंडनेस, अपनी हम्बलनेस को बराबर से आप लोग बिल्कुल मतलब सिंपल लाइफ लिविंग का जो हम कहते हैं कंसेप्ट, वो आप लोग फॉलो करिए। सिंपल लाइफ से अब मेरी ये नहीं बात है कि लैविश ज़िंदगी आप ना जिएं, लैविश ज़िंदगी आप ज़रूर जिएं, पर आपके स्वभाव में बिल्कुल हम्बलनेस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, किसी को आप ताने ना मारें, आप किसी को छोटा ना समझें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।